उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे गोंडा में रहने वाली रुचि बचपन से ही एक जिद्दी लेकिन समझदार लड़की थी। जहां बाकी लड़कियां स्कूल के बाद घर गृहस्थी में लग जाती थी, वहीं रुचि की आंखों में कुछ अलग ही सपना पल रहा था। एक अच्छे कॉलेज से पढ़ाई करना और अपनी पहचान बनाना। लेकिन उसके घर का माहौल बहुत रूढ़िवादी था। पापा को लगता था कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ाने का कोई फायदा नहीं, और मां डरती थी कि लोग क्या कहेंगे। पर रुचि का सपना इतना मजबूत था कि उसने डरने के बजाय सच का साथ देने की ठान ली। रुचि ने जब अपने माता पिता से कहा कि वह लखनऊ के एक नामी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती है, तो जैसे घर में भूचाल आ गया। क्या जरूरत है बाहर पढ़ने की? पापा ने गुस्से में कहा, घर के पास बीए कर लो, वही बहुत है। मां ने धीरे से समझाया, बेटा, अकेली लड़की बाहर पढ़ने जाएगी, ये सही नहीं लगता। रुचि को समझ आ गया कि ये डर है, समाज का, बदलाव का और असफलता का। लेकिन उसने सोच लिया था, डर से जीतना है, भागना नहीं। उसने हिम्मत करके एक दोस्त की मदद से कॉलेज का फॉर्म भरा, प्रवेश परीक्षा दी और मेरिट में नाम भी आ गया। फिर एक दिन पापा के सामने एडमिशन लेटर रख दिया। पापा ने एक शब्द नहीं कहा, बस एडमिशन लेटर फाड़ दिया। अब ये मत समझना कि हम एक पैसा देंगे, उनकी अंतिम चेतावनी थी। रुचि का दिल टूट गया, लेकिन उसका हौसला नहीं। अगले दिन उसने पड़ोस की एक आंटी से बात की, जो सिलाई कढ़ाई सिखाती थी। दिन में कॉलेज, शाम को पार्ट टाइम काम और वीकेंड्स में ट्यूशन पढ़ाकर उसने अपने पहले सेमेस्टर की फीस खुद भरी। लखनऊ पहुंचकर एक नई दुनिया रुचि के सामने थी। स्मार्ट कपड़े, इंग्लिश में बातचीत, महंगे मोबाइल और इंस्टाग्राम रील्स। शुरू में उसे लगा शायद पापा सही थे, यह दुनिया उसके लिए नहीं है। वो खुद को दूसरों से तुलना करने लगी, मैं उनके जैसी नहीं हूं। फिर उसने कुछ सहेलियों की देखा देखी वही पहनावा अपनाया, नकली इंग्लिश बोलने लगी और एक बार तो क्लास छोड़कर रील बनाने तक चली गई। पर अंदर कुछ चुभ रहा था। ये वो रुचि नहीं थी जो अपने ख्वाबों के लिए घर से लड़ी थी। एक दिन क्लास में एक गेस्ट लेक्चर आया, एक महिला आईटी इंजीनियर जो एक गांव से थी लेकिन आज गूगल में काम कर रही थी। उन्होंने कहा, मैंने दूसरों जैसा बनने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपने जैसा बनने की हिम्मत की। यही मेरी ताकत बनी। उस दिन रुचि को एहसास हुआ, डर का इलाज दूसरों की नकल नहीं, बल्कि खुद पर भरोसा है। वो खुद को फिर से खोजने लगी। उसने अपनी पढ़ाई में फोकस बढ़ाया, असली दोस्त बनाए और अपने जड़ों से जुड़े रहकर आधुनिकता को अपनाया। रुचि ने कॉलेज में टॉप किया, एक प्रतिष्ठित इंटर्नशिप मिली और उसी साल उसे एक एमएनसी में जॉब ऑफर मिला। वो अपने पहले वेतन से एक लैपटॉप और एक सुंदर साड़ी लेकर घर लौटी। लैपटॉप पापा के लिए और साड़ी मां के लिए। घर का माहौल अब बिल्कुल बदल गया था। मां पापा की आंखों में गर्व था और रुचि के मन में सुकून। रुचि ने सिर्फ कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया था, उसने अपने डर को हराया, अपने विश्वास को जिंदा रखा और दूसरों की अंधी नकल करने से बचते हुए अपनी राह खुद बनाई। इस कहानी से हमने सीखा कि जिंदगी में डर हमेशा रहेगा, समाज का, विफलता का, अस्वीकार का। लेकिन जब हम समझदारी से सोचते हैं और अपने दिल की सुनते हैं, तो वही डर हमारे रास्ते का पत्थर नहीं, सीढ़ी बन जाता है। कभी किसी की अंधी नकल मत करो, जो सही है उसे पहचानो और पूरे आत्मविश्वास के साथ उस पर चलो। अगर आप भी रुचि की तरह किसी डर या निर्णय के दोराहे पर हैं, तो याद रखिए, अपने डर को हराओ और अपने सपनों को जियो। अगर आपको रुचि की कहानी पसंद आई है, तो हमारे चैनल मेड यू लुक टेल्स से जुड़े रहें और नई कहानी अपडेट्स के लिए बेल बटन दबाना न भूलें।